हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ारिश शेख। जैसे कि मेरे व्यूअर्स को पता है कि मैं हर वीक एक यूट्यूब वीडियो लाजमी अपलोड करती हूँ, बट लास्ट वीक आई वाज हैविंग माय मिड टर्म्स एग्जामिनेशन, तो इस वजह से आई वाजंट एबल टू अपलोड अ वीडियो। लेकिन आज मैं एक बहुत अमेजिंग और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई हूँ, विच इज़ द यूजेज ऑफ कैन वर्सेस कुड। मैंने देखा है बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि कहाँ कैन यूज़ करना है भाई और कहाँ कुड यूज़ करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इतना ज़रूर अंडरस्टैंड कर जाओगे कि कहाँ मुझे जाके कैन अप्लाई करना है और कहाँ कुड अप्लाई करना है, किस सेंस में, किस टोन में, किन फैक्टर्स में मैंने कौन सा वाला मॉडल वर्ब सिलेक्ट करना है बिटवीन दीज टू। ठीक हो गया, तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब अंडरस्टैंड करते हैं कि हम कैन और कुड को यूज़ क्यों करते हैं। बेसिकली कैन और कुड मॉडल वर्ब्स हैं, दे आर नॉट मेन वर्ब्स, सो दे आर यूज्ड बिफोर मेन वर्ब्स। अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो फर्स्ट पे वी हैव सब्जेक्ट एंड आफ्टर सब्जेक्ट वी यूज़ दिस कुड और कैन, and then we use the main verb, and then we have an object. So this is the hierarchy. And अब हम अपने रीज़न को यूज़ करते हैं, मतलब क्यों हम इनको यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम उर्दू में बोलें, अगर हमने किसी सेंटेंस में ये बोलना होता है कि कर सकता हूँ या कर सकता था, सो फॉर दैट पॉसिबिलिटी और फॉर दैट कर सकना वी यूज़ कुड और कैन। ओके फ्रेंड्स, तो हमें ये पता चला कि हम पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए कैन या कुड यूज़ कर रहे हैं। तो हर कंपैरिजन में मैं अभी पहले कैन को डिस्कस करने वाली हूँ एंड देन कुड को डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर हम कैन की पॉसिबिलिटी में देखें तो हम पॉसिबिलिटीज़ भी हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक तो जिसमें हम 100% श्योर होते हैं कि भाई ये होगा ही होगा या ये नहीं होगा, राइट। और एक ये होती है कि भाई मे भी हो रहा है और मे भी ना हो, मतलब श्योरिटी की जो एक परसेंटेज आप कह लो वो काफ़ी कम होती है। लेकिन जब हम अब हम कैन की बात करें, ठीक है, तो कैन में ये होता है कि जब हम किसी पॉसिबल फैक्ट या किसी पॉसिबल स्टेटमेंट की बात करते हैं जो 90% तो होता ही होता है, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, द एग्ज़ाम्पल इज़ रिटन हियर इज़, here the weather can be extremely cold in winters। देखिए, ये सेंटेंस आपको शो कर रहा है कि हाई पॉसिबिलिटी है, मतलब ये एक नेचर का फैक्ट है किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए जो हर साल यही होता है। मतलब हर साल यहाँ पर इस वक्त में वेदर बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता है। मतलब अब ये चीज़ चेंज हो भी सकती है, लेकिन मे बी इट विल चेंज आफ्टर 10 और 20 ईयर्स, जो कि फिर आप उस हिसाब से कैन सेट कर लोगे अपना, राइट। बट हेयर यहाँ पर ये चीज़ होती ही होती है। दिस इज़ पॉसिबिलिटी बट एज अ सॉर्ट ऑफ फैक्ट, राइट। लेकिन अगर हम कुड में बात करते हैं तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रिडिक्शन है। लाइक ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं ये कह रही हूँ तो यही होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, सारा कुड ड्रिंक कॉफ़ी, ये मेरी एक पॉसिबिलिटी है कि भाई अभी सारा आएगी और वो कॉफ़ी पिएगी, राइट। लेकिन हो सकता है वो टी मांग ले, कॉफ़ी ना मांगे। सो दिस इज़ हाउ वी स्विच बिटवीन कैन और कुड अकॉर्डिंग टू द पॉसिबिलिटी। अगर हमें 100% श्योरिटी, आई कैन नॉट से 100% बट 90% श्योरिटी है, तो हम कैन यूज़ कर सकते हैं। बट इफ़ वी आर श्योर लेस देन 70%, सो वी विल यूज़ और वी कुड गो फॉर कुड। Okay, so our second comparison is based on the abilities. बेसिकली कैन और कुड दोनों ही एबिलिटीज़ के लिए यूज़ हो सकता है कि कोई ये काम कर सकता है, कोई ये काम कर सकता नहीं है, इस तरह के सेंटेंसेस। ओके, लेकिन जब हम कैन को यूज़ करते हैं तो स्पेसिफिकली वी स्टे इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। ओके, मतलब हम इन सेंटेंसेस को सिर्फ
जब ही कैन लगा सकते हैं जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की। फॉर एग्ज़ाम्पल, सारा कैन डांस ब्यूटिफुली, मतलब सारा बहुत अच्छे से डांस कर सकती है। ओके, जॉन कैन टीच अमेजिंगली, लाइक जॉन बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है। और अगर हम एबिलिटीज़ को कुड में ले जाएं तो हमें स्पेसिफिकली सिर्फ पास्ट टेंस में रहना है। हम कभी भी प्रेजेंट में या फ्यूचर में कुड नहीं यूज़ कर सकते। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एबिलिटीज़, जब हम एबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। ओके, बिकॉज देयर आर सो मैनी कंडीशंस वेयर कुड इज़ यूज्ड इन प्रेजेंट, मगर वहाँ एबिलिटीज़ की बात नहीं हो रही होती है। ओके, so the criteria is ability when you are specifying someone's ability to do something. Okay, for example, Elena could swim, मतलब वो पास्ट में कभी एबल थी कि वो स्विम कर सकती थी। मे बी शी कैन स्विम राइट नाउ एज वेल, मगर ना भी कर सकती हो। ओके, सो इट रेफर्स टू पास्ट। जॉन कुड वेयर दैट ब्लैक ड्रेस, मतलब कोई पार्टी चल रही है और मैं जॉन को देखकर ऐसे कह दूँ अपनी फ्रेंड से कि जॉन कुड वेयर ब्लैक ड्रेस, मतलब उसने पहना नहीं है मगर वो पहन सकता था, तो मे बी वो ज़्यादा प्यारा लगता। ओके ओके फ्रेंड्स, तो थर्ड कंपैरिजन जो है वो परमिशन पे बेस करता है। परमिशन एज इन जनरली कोई परमिशन नहीं है, बट एक्चुअली हम चाहते हैं कि कोई दूसरा बंदा हमारा ये काम कर दे हमारे लिए, तो हम उसके लिए एक फेवर के लिए उससे आस्क करना चाह रहे हैं, राइट। तो जब हम कैन की बात करते हैं तो कैन हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ हम थोड़ा सा लेस पोलाइट रहना चाहते हैं, थोड़ा कैजुअल रहना चाहते हैं, थोड़ा डेली रूटीन टाइप नॉर्मल फील कराना चाह रहे हैं, नॉर्मल टोन देना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर हम कैन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन यू प्लीज़ क्लोज दैट विंडो, कैन वी गो फॉर अ डिनर, मतलब क्या तुम मेरे लिए वो विंडो को क्लोज़ कर दोगे, या हम डिनर के लिए चल सकते हैं। कैन आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ। या अच्छा, समटाइम्स व्हाट हैपन्स वाइल यूजिंग कैन, कि हमारे लिए अगले बंदे को परमिशन देना भी मैटर नहीं करता, मतलब हम ये भी नहीं सोचते कि वो बंदा उस वक्त वो काम कर भी सकता है या नहीं। ठीक है, जब हम इस तरह का कोई सेंटेंस बोलें तो हम कैन लगा सकते हैं। फॉर सपोज, इफ़ माई लिल ब्रदर इज सेइंग समथिंग बट आई वॉन्ट हिम टू स्टे साइलेंट राइट नाउ, सो आई कैन से हिम, कैन यू स्टे क्वाइट प्लीज़। तो मतलब ये बहुत इनफॉर्मल है, बहुत कैजुअल हो गया कि मे बी वो बोलना चाहता था अभी, लेकिन मैंने उसे बोल दिया कैन यू स्टे क्वाइट, मतलब क्या तुम खामोश रह सकते हो। तो ये थोड़ा लेस पोलाइट टोन होता है, सही है। लेकिन जब हम कुड में आ जाते हैं तो हम उसमें इसी तरह का सवाल करते हैं जो हमेशा पोलाइट हो, ठीक है, थोड़ा फॉर्मल हो। मोस्ट ऑफ द टाइम हम कुड को जब यूज़ करते हैं जब हम किसी बड़े से बात कर रहे हों, एज में या फिर अथॉरिटी में या पोजीशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ आई एम टॉकिंग टू माई मॉम, तो मतलब आई कैन नॉट से के कैन यू कैन यू स्टे क्वाइट, आई कैन नॉट से लाइक दिस। ओके, तो वहाँ पर फिर हम कुड यूज़ करते हैं ताकि थोड़ा हम पोलाइट साउंड करें, थोड़ा सा नरम साउंड करें, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी नरम साउंड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुड आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज़, मतलब हम इस तरह से अपने टीचर को कह सकते हैं कि क्या मैं आपसे सवाल कर सकती हूँ मिस, यू नो लाइक दिस। लेकिन अगर मैं अपनी फ्रेंड से पूछूंगी तो मैं ये नहीं कहने वाली हूँ कि कुड आई आस्क क्वेश्चन ज़ारा प्लीज़, अजीब लगेगा। ठीक है, आई विल जस्ट से कैन आई आस्क अ क्वेश्चन ज़ारा, you know, getting? Okay, so the second example is can you please repeat the sentence? तो इस तरह से हम कभी किसी बड़े से कॉल पे बात कर रहे हैं, और वी आर इन अ मीटिंग, और इफ़ आवर टीचर इज़ गिविंग अ लेक्चर, तो हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं अगर हमें कोई सेंटेंस समझ नहीं आया, राइट, लेकिन काफ़ी पोलाइट और काफ़ी फॉर्मल साउंड करने के लिए। ओके, सो हमारा फोर्थ जो कंपैरिजन है वो रिक्वेस्ट पे बेस्ड करता है। जब भी हमें कोई रिक्वेस्ट करनी हो किसी से तो हम कुड और कैन दोनों को यूज़ कर सकते हैं।
बस इसमें वही डिफरेंस है जो परमिशन लेते हुए कैन और कुड में था, कि जब हमने किसी सेम लेवल के बंदे से कोई रिक्वेस्ट करनी है, लाइक हमारी डेली रूटीन रिक्वेस्ट है, फॉर सपोज मैं अपनी बहन से कह रही हूँ कि यार प्लीज़ मुझे वो टेबल से उठा कर दे दो, या क्या तुम मेरा फ़ोन चार्ज पे लगा सकती हो, मतलब इस तरह की कैजुअल छोटी छोटी रिक्वेस्ट जब हम करते हैं तो हम कैन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैन यू मेक अ टी फॉर मी, हम इस तरह से अपनी बहन को कह देते हैं ना कभी कभी कि यार क्या तुम मेरे लिए चाय बना सकती हो, इस तरह से। और अगर हम गुड पे सर्च कर जाएं तो फिर हम वहाँ पर रिक्वेस्ट करते हैं किसी अपने से बड़े से, अथॉरिटी में या एज में, जैसे किसी टीचर से, बॉस से, पेरेंट्स से, इस तरह से। सो हम इस तरह से कह सकते हैं, कुड यू पास दैट ब्लू फाइल प्लीज़, मतलब अपने टीचर को इस तरह से कह सकते हैं। इस तरह डायरेक्ट हम टीचर को ये नहीं कहेंगे कैन यू पास दैट ब्लू फाइल, it will sound rude. Okay, so yeah, this was the fourth comparison. Okay, so fifth comparison can or could में सजेशन और ऑफ़र पे बेस्ड करता है। लाइक जब हम कैन यूज़ करते हैं, या यूँ कह लो कि जब हमें किसी को कोई चीज़ ऑफ़र करनी होती है, खुद से ऑफ़र करनी होती है या ऑफ़र करते हुए क्वेश्चन करना होता है, तो हम कैन यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन डू दैट फॉर यू, मतलब मैं खुद से ऑफ़र कर रही हूँ कि मैं ये काम तुम्हारे लिए कर सकती हूँ, या मैं पूछ रही हूँ कैन आई डू दैट फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूँ, तो इस तरह से मैं कैन यूज़ कर सकती हूँ। और आई कैन से आई कैन कुक फूड फॉर यू, तो मतलब इस तरह से वी आर ऑफरिंग समवन, इस तरह। ओके, लेकिन अगर हम कुड पर चले जाएं तो हम इसमें ऑफ़र करते हुए इसको यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि जब कभी हमें सजेशंस देनी होती हैं तो हम कुड को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू कुड गो फॉर शॉपिंग एट वीकेंड, मतलब तुम शॉपिंग पे वीकेंड पे जा सकती हो, सही है, इस तरह से। और द सेकंड एग्जांपल इज़, यू कुड वेयर दैट elite ब्लैक टॉप विद दिस denim, ओ माय गॉड इट लुक्स सेक्सी, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त लगने वाला है, तुम बस ये पहन लो, सही। इस तरह से हमने कोई सजेशन देनी है तो हम कुड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई ऑफ़र करनी है तो वी शुड गो फॉर कैन। So, friends, these were 5 comparisons between could and can. Hope you guys like this video, and if you want me to make more such videos, so do like, share, and subscribe. Daily English. Bye bye.